और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। बताया ये गया कि एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। आदित्य राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी अंकिता, लोकसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ गई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी जो छत्तीसगढ़ पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो है और इकोनॉमिकल ऑफिशियल विंग है, इन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और ये 4 मार्च को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में भूपेश बघेल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने महादेव बेटिंग ऐप, जो 6000 करोड़ से भी ज्यादा के धोखाधड़ी का आरोपी है, इस बेटिंग ऐप से 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने प्रोटेक्शन मनी ली है। इसके जो मालिक है उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर न दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार न करने के अगेंस्ट में 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लिया गया है। ये एफआईआर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दर्ज की है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि कोई भी जनसेवक, जनता द्वारा चुना गया कोई भी निर्वाचित नेता जब किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है या किसी भी तरीके की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को रोकने के अगेंस्ट में पैसा लेता है, तब इस एक्ट के तहत कार्रवाई मामला दर्ज किया जाता है और उसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये बात तो तय है कि बड़ी मुश्किल में फंसेंगे भूपेश बघेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 7 चरणों में हो रहे चुनाव पर सबसे ज्यादा नाराजगी टीएमसी को है। टीएमसी नेताओं का यह कहना है कि वो एक चरण में चुनाव करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं गई। टीएमसी लगातार इस बात पर आपत्ति जता रही है कि क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जबकि टीएमसी की ओर से एक चरण में ही चुनाव कराने की मांग की गई थी। और इसी को लेकर अब कांग्रेस और शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे गुट है, और टीएमसी में नाराजगी देखने को मिल रही है। तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है। 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है। कि हम लोगों का मन था कि एक फेज में चुनाव हो